क्या चल रहा है दोस्तों? बीपीएससी की तैयारी हो रही है? कब आएगा नोटिफिकेशन? इन्हीं सब ऊहापोह में लगे हुए हैं हम सब कि कब आएगा। जब आएगा तब करेंगे तैयारी। 17th बीपीएससी कब आएगा? बट इन सब से अच्छा है कि हम लोग अपनी पढ़ाई पे ख्याल रखें कि पढ़ाई का कि जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते रहें, क्योंकि कभी ना कभी तो एग्ज़ाम आ ही जाएगा। और एग्ज़ाम उन्हीं का होगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और इन सब में सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ये पूरे साइकिल्स आउट करने के लिए, वो है अंडरस्टैंडिंग। किसी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर हम सोच रहे हैं कि हर दिन एक्सप्लेन्ड आता है इंडियन एक्सप्रेस में, उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप लोगों को। आप लोग यहाँ सुनिए, फिर पेपर देखिए, पेपर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इसको सुनिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू में इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित सवाल आएगा। तो शुरू करते हैं आज से हम लोग अपना एक्सप्लेन सीरीज, और हम हर दिन एक एक्सप्लेन लेकर आएंगे, और पूरा एक्सप्लेनेशन हमारा हिंदी में ही होगा, क्योंकि क्योंकि अंग्रेजी बहुत क्योंकि बिहार में अधिकतर लोग बहुत अंग्रेजी को उतना समझ नहीं पाते हैं, और उसमें जो बेसिक टर्म्स है उनका ज़रूर अपने नोट्स में लिख लीजिए और उसको रिवाइज कर दीजिए। मल्टीपल रिवीजन ही सक्सेस दिलाएगा। तो शुरू करते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में आया टॉपिक, वाई टूडेज बजट मैटर, क्यों आज का बजट मैटर करता है। तो इसके लिए हम लोग, क्योंकि आज का सबसे बड़ा बात है, आज सबसे बड़ी बात है कि आज आज बजट पास हुआ। टुडे इज़ द बजट डे, जिसमें बहुत सारे चीज़ें अनाउंस की मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने। तो हम लोग एक एक चीज़ कर इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहा गया है इस पूरे आर्टिकल्स में। तो बेसिकली बोला गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द सेकेंड ऑफ दिस ईयर। क्यों बोला गया सेकेंड ऑफ दिस ईयर? क्योंकि इंटरिम बजट कब आ गया था? इंटरिम बजट आ गया था हमारा फरवरी में ही। इंटरिम बजट कब आ गया था? फरवरी में ही आ गया था। तो इसलिए बोला गया कि ये सेकेंड है। टिपिकली वंस एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में ऐसा एक बार ही होता है, जब साल में, ईयर में 2 बार बजट आपके 2 टाइम्स बजट आपके पास होते हैं। कितने? 2 टाइम्स बजट पास होते हैं। तो लिखा हुआ है। उसके बाद बोला बिटवीन द टाइम ऑफ सीतारमन प्रेजेंटेड इंटरिम बजट कब आया था? फरवरी में आया था। द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट हैज चेंज सिग्निफिकेंटली, पार्लियामेंट का कंपोजिशन चेंज हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीजेपी पहले फुल मेजोरिटी में थी, बट अब इस बार नहीं रही है। अब पूछा जा रहा व्हाट इज यूनियन बजट। यूनियन बजट क्या है? यूनियन बजट क्या होता है? यूनियन बजट टाइम इज वन फॉर जार्गन। क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीज़ों का बजट क्या होता है। जैसे घर का बजट होता है, उसी तरह देश का भी बजट होता है। घर का बजट में मतलब क्या होता है कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ है, एक्सपेंडिचर क्या होगा, इस एक्सपेंडिचर को खर्चा करने के लिए इनकम क्या है, चाहे इनकम है तो फिर खर्चा क्या है, अगर कुछ घट रहा तो बोरोइंग क्या है। बेसिकली ये 3 चीज़ों पर है। अब इसको अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में सोचना है, और यही हमारा जवाब होगा कि बजट में इन सारी मुद्दों पे बात किया गया होगा। इसमें जो टर्म है, पहला टर्म से शुरू करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स वायनेंसी, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, इफेक्टिव, ये सब लिख लीजिए। ये सब मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जो लॉन्ग टर्म एसेट बनता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का बहुत फोकस होता है कि कैपेक्स बढ़ाएं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, क्योंकि वो एसेट निर्माण हो रहा है, उसी से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, उसी से वो आगे आने वाले समय में एक तरह से हमारा पूरा इकोनॉमी को एक पिलर मिलता है, पिलर ऑफ इकोनॉमी बनता है। बट ए बजट इज एसेंशियली एक्सरसाइज वेयर द गवर्नमेंट टेल्स, क्या करता है गवर्नमेंट?
इस बजट के द्वारा, बजट के माध्यम से पार्लियामेंट के थ्रू देश को बताता है कि देश में फाइनेंस की स्थिति क्या है और वित्तीय स्थिति क्या है। दिस मीन्स टेलिंग पब्लिक थ्री थिंग्स। अब इसमें क्या बताएगा, अभी जो बताएं कि इनकम, हाउ मच मनी द गवर्नमेंट रेज इन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल इनकम कितनी गवर्नमेंट जनरेट की है। एक्सपेंडिचर, कहाँ हम खर्च करने वाले हैं, इनकम पिछले साल कितना जनरेट किया, इस साल कितना खर्च करने वाले हैं। एंड बोरोइंग, हाउ मच द गवर्नमेंट बोरो मीट द एक्सपेंडिचर, इनकम एंड द एक्सपेंडिचर। यही है, तीन चीज़ हम लोग पढ़ लिए। बट सिंस a budget typically comes at the end of financial year, the start, so इसमें ऐसा नहीं है, प्लान कर लेते हैं और सब कुछ हो जाता है। Why does a budget matters? For the most of the people, interest in the budget is instead limited to either seeking some tax relief or removing some kind of cash handout from the government. बेसिकली आदमी का दो ही, इसमें ये आर्टिकल बता रहा है कि एक तो होता है कि इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिल जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट में जो इनकम टैक्स ITR भर रहे होते हैं उनका कुछ पैसा उससे बच जाए। और कहाँ से पैसा सरकार के पास आ रहा। आफ्टर ऑल द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंस डज नॉट इमीडिएटली अपीयर ए प्रेसिंग इशू फॉर द एवरेज सिटीजन। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पूरा प्लान होता है। अभी तो पढ़े कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म एसेट तैयार करता है। हाउएवर देयर इज नो सच थिंग ए गवर्नमेंट मनी, इट ऑल द टैक्स पेयर मनी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं होता है। ये कौन बोला, इट ऑल द टैक्स पेयर इनकम। ये मेंस में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी इनकम टैक्स इन सब का इन सब के बारे में आए तो लिख सकते हैं। कौन बोलती है, मार्गरेट थैचर बोलती है, जो प्राइम मिनिस्टर थी UK की। वो यही बोलती है, द स्टेट मतलब गवर्नमेंट हैज़ नो सोर्स ऑफ मनी अदर देन द मनी अर्न देमसेल्फ, पीपल अर्न देमसेल्फ। जो लोग कमाते हैं वही पैसा गवर्नमेंट के पास होता है। इन अदर वर्ड बजट एसेंशियली इशूज डिस्कस द सिटीजन्स मनी। तो इसका मतलब हुआ कि जो बजट में क्या होता है, सिटीजन के मनी को ही हम डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट बोरोइंग द फिजिकल डिफिसिट in certain terms, in addition to debt that citizen their future generation will have to pay back। अब जो उधार लेता है वो भी लोगों से पैसा लेकर उस उधार को देगा। Thus it is imperative for citizen closely monitor things, who does the government tax, how much। तो ये सब लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता कि कब सरकार किससे कितना पैसा लग रहा है। व्हाट आर द गवर्नमेंट्स स्पेंडिंग प्रायोरिटीज। इस बजट में हम लोग ये देख लेंगे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग प्रायोरिटीज क्या क्या है। क्या डज इट स्पेंड एनफ ऑन द एजुकेशन एंड हेल्थ और एजुकेशन। जो गवर्नमेंट का जो लोगों के जीवन से सबसे जुड़े दो मुद्दे हैं वो एजुकेशन एंड हेल्थ है, उस पर क्या गवर्नमेंट का राय है। हाउ कैन गवर्नमेंट ब्रिज द गैप बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कम करने का सरकार क्या करेगी। हाउ डज द यूनियन बजट इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी। अब वो बोल रहा है कि यूनियन बजट इम्पैक्ट किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को करती है। तो बहुत तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है, हम लोग देखेंगे कैसे करता है। अब इसमें अलग अलग चीज़ दिखाया गया है। बाय ट्विकिंग हु इट टैक्स एंड बाय हाउ मच, किससे टैक्स ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंट इफ गवर्नमेंट वांट्स टू इंसेंटिवाइज बिजनेस इन वन सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, चाहती है गवर्नमेंट कि किसी एक इकोनॉमी का किसी एक सेक्टर में बिजनेस बढ़े, तो उसका क्या करेगी। इट बिलीव्स दैट सच मूव विल लेवाज द इंडियन डेमोग्राफिक। और किसको करेगी, उससे क्या सरकार को लगेगा कि इस बिज़नेस को बढ़ाने से वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, क्रिएट जॉब्स होगा, डेमोग्राफी को फ़ायदा होगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। तो क्या करेगा, उस सेक्टर का बिजनेस लोअर द टैक्स रेट कम कर देगा। तो कंपनी आपस में ही आपस में वो अपने एक्सपेंडिचर पर इन्वेस्ट करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर इन्वेस्ट करेगी, जिससे ये सारी चीज़ें होंगी। अब दूसरा क्या है, बाय ट्विकिंग गवर्नमेंट स्पेंड एंड हाउ मच while the budget is only for a year, the budget is the beginning of a new government term, can often signal the broader direction of how much governments want to the spend money। इसमें क्या कर रही है कि गवर्नमेंट, ये पहला बजट है तो इससे पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का क्या
गवर्नमेंट का क्या मेन प्रायोरिटीज है, गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, किसको किसको ज़्यादा बेनिफिटेड देना चाहती है। फॉर इंस्टेंस, आर्गुअबली द बिगेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट 19 to 14 was the focus on incentivize investment by the private sector। 1924 का क्या था, सरकार का मेन फोकस एरिया था कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़े। बट क्या हुआ, टू द दिस एंड द गवर्नमेंट गेव हिस्टोरिक ब्रेक एंड कॉर्पोरेट टैक्स बिल इन द ब्रेक इन द कॉर्पोरेट टैक्स। और उसमें क्या गया, कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ छूट दिया गया, क्योंकि चाहती थी सरकार के प्राइवेट सेक्टर बढ़ेंगे तो जॉब क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन सब चीज़ों के लिए। अब हाउएवर दिस स्ट्रेटजी हैज़ बीन मेड विद द म्यूटेड रिस्पॉन्स, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। विथ बिजनेस themselves not making the kind of fresh investment, नहीं ला पाया फ्रेश इन्वेस्टमेंट, नहीं डिस्ट्रेस कम कर पाया। इस बार का तो फुल मुद्दा ही था कि एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पाई, रिलेटेड स्ट्रेस कंसर्न इन द माइंड ऑफ द वोटर हु हैव प्रोड्यूस द बीजेपी। सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी के कारण, जॉब क्रिएशन नहीं होने के कारण इस बार सरकार को सीटों का नुकसान पार्लियामेंट इलेक्शन में उठाना पड़ा। इन सच ए सिनेरियो द गवर्नमेंट could if it wants pivot a tweak it expanding manner the boost consumption by common people instead of the further। इस बार क्या कह रहा है कि इस बार सरकार चाह रही है कि कॉमन पीपल को कुछ छूट दें, ना कि हम प्राइवेट सेक्टर को, बिजनेस को दें जहां इन्वेस्ट होगा। एज ए कंजम्पशन रिकवर्स ओवर टाइम फर्म्स में फाइंड इट वर्थ वाइल टू मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट, कंपनी खुद कर लेगी। तो इस साल का इकोनॉमी हमारा जो बजट आया है, और अब आप लोग अगर बजट देखे होंगे तो इन सब मुद्दों पर ही बात किया जो आज के पेपर आज का पेपर ये आर्टिकल इसी चीज़ पे बता रहा है। यहाँ लिखा हुआ है 5 थिंग्स लुक आउट फॉर इन द यूनियन बजट। क्या क्या, टैक्स रेवेन्यू को देखना है। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू हैव बिकम प्रोग्रेसिवली मोर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन द टोटल जीडीपी। अब टोटल जीडीपी, अब टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है हमारा। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रूरल इंडिया और स्मॉल बिजनेस कि कितना खर्चा हम करते हैं वहाँ। सब्सिडी आउटगो, सब्सिडी कहाँ जा रहा है। फिस्कल डिफिसिट, इस साल टारगेट किया गया कि 4.9% फिस्कल डिफिसिट है, इसको 3% का लाने का हुआ है। ओवरऑल फिलॉसफी, द फर्स्ट बजट ऑफ द न्यू गवर्नमेंट ऑफ द ब्रॉडर अप्रोच इट हॉफ द, बेसिकली ये पूरे गवर्नमेंट की फिलॉसफी, पूरे गवर्नमेंट क्या करेगी अगले 5 साल में वो दिखा देगा। ये सब हम लोग 5 बजट, इसको हम लोग एक एक करके बजट, क्योंकि आज आ चुका है, फिर से देखेंगे कि बजट में क्या क्या गवर्नमेंट इन सारी मुद्दों को लाई है या नहीं लाई है, क्या क्या गवर्नमेंट का सिनेरियो है। और एक चीज़ और हम करेंगे कि ये जो 5 टर्म है इसको अगले लेक्चर में हम ये 5 जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, और इसको अपने कॉपी नोट्स में लिख लीजिएगा, जिससे आने वाले एग्जाम में फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द डे, एंड सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।